भोपाल आरटीओ द्वारा क्रेता प्रपत्र जारी करने को लेकर आज आरटीओ में कार्य करने वाले वेंडर्स द्वारा हड़ताल की गई। परिवहन सलाहकार मंडल के सदस्य मंजीत ने बताया कि पूर्व में जो व्यवस्था चली जा रही थी उसको जारी न रखते हुए नए नियुक्त आरटीओ जितेंद्र शर्मा द्वारा 3 पृष्ठ का प्रपत्र जारी किया, जबकि अभी तक ये सारा काम ऑनलाइन किया जाता रहा है और शासन की मंशा भी है कि पब्लिक को समय और पैसे की बचत हो। एनआईसी की गाइडलाइंस के अनुसार अभी तक कार्य किया जाता रहा है, लेकिन नए आरटीओ द्वारा इसकी अलग से व्याख्या कर प्रपत्र भरने की बात कही गई है, जो पूरी तरह से अनुचित है। इसको लेकर आरटीओ का कार्य करने वाले वेंडर्स द्वारा आज प्रदर्शन किया गया एवं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से मिलकर अपनी समस्या उनके सामने रखी। सरकार संघ का सदस्य हूँ और हमारी कोई स्पेशल ऐसी सरकार से ना आरटीओ डिपार्टमेंट से ऐसी कोई किसी तरह का कोई विवाद नहीं है हमारा उनसे। बस जिस तरह से हम लोग चाह रहे थे कि सभी नए आरटीओ जितेंद्र शर्मा जी आए हैं, इससे पहले पूर्व में और भी यहाँ पे आरटीओ आए हैं, उन्होंने जिस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन एनआईसी पे रही है उसके अनुसार उन्होंने जो कार्य यहाँ पे किया और हमसे लोग जो करवाया है। हम तो एक मध्यस्थता है हमारी, कोई फैसिलिटेट करते हैं पब्लिक का काम यदि किसी प्रकार का कोई आता है तो उसको फैसिलिटेट कर देते हैं, सुविधा अनुसार उसको कर देते हैं और ऐसी किसी प्रकार की कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी जो जितेंद्र शर्मा जी आए हैं उनका कहना है कि जिस तरह जो पहले काम चलता था वो गलत तरीके से चलता था। यहाँ पे आरटीओ में जो अधिकारी करते थे उनको ब्लेम किया जा रहा है। बट अभी उन्होंने एनआईसी के ऊपर किसी तरह का भी हमारे माननीय मंत्री महोदय सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी जो हैं उन्होंने टोटली पूरे हिंदुस्तान में पेपरलेस करके पब्लिक को सुविधा आरटीओ के अंदर फेसलेस और पेपरलेस करने का प्रावधान रखा है। उससे हम सहमत हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। बस दूसरी बात यह है कि मैं सर अपना अभी जो जितेंद्र शर्मा जी जो आरटीओ भोपाल बनकर आए हैं उन्होंने 2 तारीख को ज्वाइन किया और अभी तक किसी तरह कोई कार्य नहीं हो पा रहा। उससे पब्लिक बहुत परेशान कर रही है। उनका कहना है कि क्रेता विक्रेता यहाँ पे आएंगे, जबकि मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा प्रावधान है एनआईसी में कि किसी प्रकार के यहाँ से किसी पर्सन को आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड उसमें अपडेटिंग होती है तो उसके अंदर पूरा डाटा आधार कार्ड से क्रेता विक्रेता का आ जाता है और ओटीपी लिया जाता है। विक्रेता के मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है यहाँ, जब वो यहाँ पे हमको ओटीपी नंबर देता है तब जाके हमारे माध्यम से यहाँ पे उनका आरटीओ टैक्स जमा किया जाता है और यहाँ आवेदन निकाल के हम लोग वहाँ पे प्रस्तुत कर देते हैं। उसका वेरिफिकेशन होकर और यहाँ पे ऑर्डर करके और कंप्लीट कर देते हैं। बट अभी उन्होंने एक नया नियम लागू किया है, ये नोटशीट दी है उन्होंने अपनी तरफ से, ये एनआईसी के प्रावधान में नहीं है। ये दिया है, इसके अंदर बताया गया है कि क्रेता विक्रेता आएंगे और इसके अंदर अंगूठा भी लगाएंगे, जबकि अंगूठा लगाने का प्रावधान नहीं है, कस्टमर का यहाँ आने का प्रावधान नहीं है। ओटीपी से सारे काम हो जाते हैं। फेसलेस वर्क चल रहा है अभी तक यहाँ पे। इसके अंदर बताया गया है कि ये है आपके सामने, इसमें क्रेता विक्रेता के हस्ताक्षर होंगे, उनके अंगूठे भी लगेंगे, जबकि ओटीपी पे सारा काम होता आया है। तीसरा उन्होंने ये दिया कि अंदर इसके अंदर अपना घोषणा पत्र, यहाँ पे ये घोषणा पत्र लिया जा रहा है कि एजेंट यदि कोई काम कराता है तो इसमें घोषणा पत्र दिया जाए। उसमें क्रेता विक्रेता के भी साइन होंगे, क्रेता विक्रेता के फ़ोटो लगेंगे और यहाँ प्रतिनिधि हमको बनाया गया है। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश सरकार ने किसी भी तरह का आरटीओ एजेंटों को किसी तरह का पार्टी नहीं बनाया, किसी नहीं दिया है। तो इसमें आरटीओ एजेंटों का भी फोटो लगाने का प्रावधान और सिग्नेचर का प्रावधान है। लाइसेंस के लिए पार्टी बुला रहे, लाइसेंस और बाकी ये है, सरकार ने अभी तक जो कार्य किए हैं, जो पब्लिक को सुविधा दी है, उसके अंदर उन्होंने जो लाइसेंस रिन्यूअल के लिए कहा गया है उसके अंदर आरटीओ में उन्होंने प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को आरटीओ कार्यालय में यदि ऑनलाइन आवेदन यदि आप करते हैं तो आरटीओ कार्यालय में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन आवेदन कीजिए, आपका लाइसेंस बनके तैयार हो जाएगा। आप यहाँ पे चाहे तो किसी से कलेक्ट करवा लीजिए या आप खुद आके ले लीजिए। अब यहाँ पे इन्होंने लाइसेंस को बुलाना, लाइसेंस रिन्यूअल के अंदर पब्लिक को बुलाना चालू कर दिया कि आप पब्लिक को यहाँ पे जब तक आएगा, ऐसा कोई एनआईसी पे किसी तरह का शासन में कोई ऐसा आदेश नहीं है कि पब्लिक को यहाँ बुला के उसकी फ़ोटो की जाए। ये व्यक्ति आज कल आए हैं, उनका लाइसेंस का इनको वापस कर दिया गया है, इनको बुलाया है, विंडो फ़ोटो लगाई है। विंडो फ़ोटो लगाने का भी अपडेटिंग का कोई प्रावधान नहीं है इसके अंदर, एनआईसी के अंदर। इनको बुलाया, बेचारे को 3 चक्कर लग चुके हैं।
ये कुल मिला के इसे कुल मिला के ये पब्लिक की परेशानी होगी, पब्लिक की परेशानी को बढ़ा के जो समय- एजेंटों के माध्यम से हाँ, पब्लिक का समय और धन दोनों खराब होगा। और खराब होगा। उसमें भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है इसके अंदर, जबकि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमेशा रही है और आगे भी रहेगी, ऐसा हमारा मानना है। तो ये जानबूझ के पब्लिक को परेशान तो कर अभी रहे हैं वेंडर्स ताकि वो 2-4 चक्कर लगाएं, अपने आप वो पैसा दे के लो भैया हम 10 चक्कर नहीं लगा सकते, 6 चक्कर नहीं लगा सकते, आप और ये 2-4-500 शासन की जो मंशा थी कि डिजिटल करने से लोगों का समय और पैसे की बचत होगी, आसानी होगी, उसका ठीक उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है, विपरीत हो रहा है ना। ये जो है, तो इस बारे में अभी आपका अगला कदम क्या रहा? अगला कदम ये रहेगा, हमें अभी माननीय मंत्री जी महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी के यहाँ भी हमने ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। आज हम कल भी जाएंगे, हम जैसे उनका आश्वासन होता है, जैसा उनका मार्गदर्शन होता है, हम लोग जो पूर्ण रूप से काम करने के लिए तैयार हैं। और जो पुराने तरीके से जो काम होता था और भी अधिकारी है, उससे किसी प्रकार का हमारे पास कोई विवाद नहीं हुआ है। हाँ, तो ये उन्होंने जैसा NIC की गाइडलाइन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रही है, उस गाइडलाइन के हिसाब से उन्होंने काम करा और उस काम के हिसाब से हमने करके दिया और अभी तक चलता हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं। बट इन्होंने ये अभी तक ये जो दिया है, ये अपनी खुद की एक नोटशीट बनाई है उन्होंने, ये सरकार की तरफ से और NIC की तरफ से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो इसको कोई इसका प्रोफार्मा भी नहीं है, ये फॉर्मेट भी नहीं है NIC जैसा आप के बता रहे अंदर। कि वेंडर्स का कहीं कोई अथॉराइजेशन नहीं है, जबकि इसमें प्रेजेंस मांगी गई है। हाँ, इसके अंदर हमारा फोटो, एजेंट का फोटो क्या करेगा? तो ये विसंगति शासन की संज्ञान में जो अप्लाई है जल्दी दूर हो। जल्दी दूर हो। हम यही चाहते हैं कि जैसा सुचारू रूप से जो काम चल रहा है, हम सरकार के खिलाफ थोड़ी जाए, इसमें सरकार की बदनामी भी हो रही है, इनके पब्लिक परेशान हो रही है। इन्होंने जो इनके कार्यकाल में जो परेशानी, पब्लिक परेशान हो ही रही है। आज भी हम